हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल q है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने वाली है वो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। ये हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि जो Q होती है, Q को अपने को साइन के साथ पुट करना होगा। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लोग V क्रॉस B से फाइंड करेंगे। अगर V क्रॉस चार्ज अगर पॉजिटिव है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी वो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। अपने को राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होगा। क्लियर? इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था कि सिंस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जब लिखने जाएंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगी, तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट केस 1 डिस्कस किया था कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तो उस केस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट, पार्टिकल्स नहीं, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 होगी, और अगर एक्सेलरेशन 0 होगी इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगी वो सर्कुलर पाथ हो जाएगी। सिंस फोर्स जो एक्ट होने वाला वो हमेशा ही वेलोसिटी और बी के परपेंडिकुलर होने वाला है, तो सिंस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ऐसा पाथ सर्कुलर मोशन में ही होता था जिसमें कि फोर्स की वैल्यू हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती थी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता था। सिंस मैग्नेटिक फोर्स जो होती थी, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रही है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर एक्ट हो रही है, पाथ ऑफ पार्टिकल सर्कुलर हो गया, तो सर्कल की रेडियस हमने फाइंड की थी r इक्वल टू mv/qb। उसी mv को p और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिखा था हमने। साथ ही साथ रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, ओमेगा क्या होगा। ये तो थीटा की वैल्यू अगर लिखनी है तो ओमेगा इंटू टी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा 0 है, ओमेगा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो अल्फा 0 है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू या थीटा की वैल्यू लिखना ईजी है। क्लियर? हमने ये भी मालूम था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी जिधर होती है पार्टिकल उधर ही मूव कर रहा होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट होने वाला है हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अगर एक्ट हो रहा है तो उसका वर्क डन जो होगा हमेशा ही 0 होगा, और अगर वर्क डन 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी वो चेंज नहीं ला सकता। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता, इसका मतलब स्पीड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं ला सकता। ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके थे हम लोग। क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। आज की क्लास में क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड जो दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ये अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस दी गई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओरिजिन से एक चार्ज पार्टिकल क्यू को थ्रो किया गया है। क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है ना अपने को, क्यू मैं लिख देता हूँ 1 कूलम। क्यू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, क्यू भी देना चाहिए अपने को। क्यू रिक्वायरमेंट है, क्यू की रिक्वायरमेंट है, क्यू की रिक्वायरमेंट में पुट कर देता हूँ 1 कूलम में पुट कर देता हूं। चलो तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो अपने पास ध्यान दे, तो चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया है v वेलोसिटी से, ओरिजिन से वेलोसिटी वेक्टर दी गई है, मास उसकी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दी गई है इनटू द प्लेन, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 2 टेस्ला है। तो बोला गया कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो दिया गया अपने को 3i कैप प्लस 4j कैप। ध्यान दें तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाला आई कैप जे कैप प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के कैप में है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगी वो सर्कुलर होगी। वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं यूज कर दूं। रेडियस क्या हो जाएगी, r इक्वल टू लिखने जाएंगे तो r की वैल्यू mv/qb होती है। से समझ में आ रहा? तो m की वैल्यू मालूम है अपने को कितना है इसका 4 kg, तो 4 लिख दिया। वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर स्पीड लिखनी होती है तो 3 + 4 3i के प्लस 4j के 5 हो जाएगी, डिवाइड बाई q इंटू बी। q की वैल्यू 1 और b की वैल्यू
2 टेस्ला है, सॉल्व करेंगे तो ये 10 मीटर आ जाएगी रेडियस की वैल्यू, सिंपल सा है, 10 मीटर आ गया। इसके बाद प्लेन ऑफ मोशन, मोशन किस प्लेन में करेगा ये बात करनी है अपने को, तो जिस प्लेन में वेलोसिटी होगी उसी प्लेन में ये मोशन करेगा। किस प्लेन में वेलोसिटी है, एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर ध्यान दे इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वी, बी अंदर की तरफ सिंस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी, तो वी क्रॉस बी यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी इस पॉइंट पर एक्ट होगी, जो इस डायरेक्शन में कहीं एक्ट हो रही होगी फोर्स जो यहां पर एक्ट हो रही होगी इसके ऊपर कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही होगी। समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री इस इंस्टेंट पर। तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो होने वाली, पाथ ऑफ पार्टिकल कैसी होने वाली है, पाथ ऑफ पार्टिकल तो सर्कुलर होने वाली है। तो सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं हम लोग, जिसका सेंटर जो लाई करेगा, जो फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट पर फोर्स लाई करता है, रेडियस सेंटर लाई करता है। जिस जो फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, बहुत सारे फोर्सेज एक्ट हो रहे थे सर्कुलर मोशन में, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर्स का होता है, यहाँ पर जैसे पार्टिकल है तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी पर सेंटर लाई करती है। ओके, तो रेडियस मालूम होगी 10 मीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करने वाला सर्कुलर मोशन, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर इसी लाइन पर लाई करने वाली है सेंटर। अपने को मैं सर्कुलर मोशन की बात कर लेता हूँ, कुछ ऐसा पाथ ये फॉलो कर लेगा, कुछ ऐसा पाथ ये फॉलो कर लेगा, क्लियर। मैं मान लिया कि ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा, कुछ ऐसा पाथ ये फॉलो करेगा। कहीं यहां पर सेंटर मान लेता हूं मैं, कहीं यहां पर इसका सेंटर मान लेता हूं मैं, इसकी सेंटर जो है कहीं यहां पर है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ये लेंथ कितनी हो गई, आर के इक्वल हो गई। आर की वैल्यू अपने को मालूम है कि आर की वैल्यू जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। प्लेन ऑफ मोशन क्या होगा, किस प्लेन में ये मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन इसी प्लेन में कर रहा होगा। v क्रॉस b इधर है, ऐसे 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 रोटेट करेगा इसी प्लेन में, ये समझ में आ रहा है। तो प्लेन ऑफ मोशन क्या हो गई, प्लेन ऑफ मोशन हो गई अपने पास xy प्लेन में ये मोशन करेगा। सेकेंड थर्ड पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती थी, ओमेगा इक्वल टू कितनी होती थी, टाइम पीरियड जो होती थी 2 पाई m बाई क्यू बी, तो ओमेगा जो होती थी क्यू बी बाई एम होती थी। याद है क्या आपने को, ओमेगा के वैल्यू क्यू बी बाई एम होती थी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं, तो वी बाई आर क्या हो जाएगी, क्यू बी बाई एम हो जाएगी। तो क्यू बी बाई क्यू की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है और एम की वैल्यू भी मालूम है। क्यू की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, मास कितना है 4, कितनी आ जाएगी 1/2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो पहले उधर का फोर्स फाइंड कर लेते हैं, कितनी फोर्स एक्ट हो रही है और उसकी यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। फोर्थ वाले पार्ट की मैं बात करता हूं। फोर्थ वाले में पहले तो मैं मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करता हूं। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, यही फोर्स की इक्वेशन होती है अपने पास। Q की वैल्यू 1 है, V कितना है, V जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये V हो गया, और B जो है माइनस ऑफ 2k कैप है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 माइनस 6 i क्रॉस k है, i क्रॉस k कितना हो जाएगा, i इधर है, क्रॉस के माइनस ऑफ j कैप, तो माइनस ऑफ j कैप लिख दिया। 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 8 हो गया, j क्रॉस के, j ऊपर की तरफ, j क्रॉस के किया हमने तो i कैप हो गया। ये ऐसा आ जाएगा क्या, ध्यान दो, पहले से माइनस में काउंट कर चुका हूं, या तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, j क्रॉस माइनस के कैप भी कर सकते हैं। तो j क्रॉस माइनस के कैप करेंगे तो j क्रॉस माइनस के कैप माइनस i कैप हो जाएगा, तो माइनस i कैप हो गया है। तो कितना हो गया ये 6, मैं अलग अलग लिख दूं, माइनस ऑफ 8i कैप प्लस ऑफ 6j कैप, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, ये फोर्स कब कहां पर एक्ट हो रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ये फोर्स एक्ट हो रही होगी। अपने को ओरिजिन पर जो फोर्स एक्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर बतानी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो फोर्स एक्ट होगी उसकी डायरेक्शन की बात करूं मैं, वो एन कैप लिख देता हूं मैं। तो एन कैप क्या हो जाएगा, एफ कैप लिख देना चाहिए मेरे को, एन कैप भी नहीं लिखना चाहिए मेरे को, एफ कैप लिख देना चाहिए। तो एफ कैप कितनी हो जाएगी,
माइनस ऑफ 8/10 आई कैप प्लस 6/10 जे कैप, वो सब सॉल्व करने आता है कि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। आगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल की सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये वाली लेंथ मालूम है, ये वाली लेंथ मालूम है अपने को, ये वाली एंगल मालूम है क्या कि ये वाली एंगल कितनी होगी? क्या ये वाला एंगल मालूम है अपने को? हाँ सर, ये वाला एंगल मालूम, बता सकते हैं हम लोग कितनी होगी। सिंस वेलोसिटी जो प्रोवाइड की गई है 3 इधर और 4 इधर, तो 3 इधर है 4 इधर, इसका मतलब ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा क्या? नहीं आया सर समझ में? सर 3 आई कैप, 3 इधर है और 4 इधर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर इधर था, इनिशियल वाली की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला एंगल सॉल्व करने आएगा क्या अपने को? tan थीटा इक्वल टू 4/3, इसका मतलब ये 53 डिग्री आएगी। और अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला तो 37 डिग्री हो जाएगा सर, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये r है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? r cos 37 डिग्री माइनस के साथ, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r sin 37 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो मैं लिख देता हूं यहां पर 5th नंबर क्वेश्चन में, सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं, x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? माइनस के साथ r cos 37, और y क्या लिखेंगे? r sin 37, वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और x वाला लेफ्ट साइड है इसलिए वो निगेटिव हो जाएगी। तो r की वैल्यू 10 मीटर आई हुई थी, तो माइनस ऑफ 10 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री 4/5 होती है, r की वैल्यू 10 sin 37 डिग्री 3/5 होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी कोऑर्डिनेट की वैल्यू? -8 + 6, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी सेंटर की। आगे क्या बोला गया है कि टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा मालूम है, तो क्या टाइम पीरियड मालूम है अपने को? टाइम पीरियड क्या होती है? 2πr/v, और v/r ओमेगा होती है 2π/ω। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया अपने को 2πm/qb, ऐसा लिख दिया हमने, सही। ये आ जाएगा इक्वेशन अपने को। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2πm की वैल्यू 4 kg डिवाइड बाई q की वैल्यू 1 इंटू b की वैल्यू 2, तो कितनी टाइम पीरियड हो गई? 4π टाइम पीरियड हो गई, 4π सेकेंड, इतना सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो गया, इतने टाइम में वो सर्कल को कंप्लीट कर लेगी। इसके बाद पूछा गया लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 8π सेकेंड, तो 4π इसका टाइम पीरियड है, इसका मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम? 4π सेकेंड। तो 8 यहाँ से स्टार्ट किया है 0 टाइम पर, तो 4π सेकेंड में फिर से यहीं पर आ जाएगा, और 8π सेकेंड में फिर से यहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 8π सेकेंड कहाँ हो जाएगी? 0 0 कोऑर्डिनेट ही हो जाएगी। क्या ओरिजिन पर ही फिर से वापस आ जाएगा क्या? हाँ सर, 8π सेकेंड की बात हो रही है, डायरेक्टली फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएगा। आगे क्या बोला गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8π सेकेंड, तो अगर 4π सेकेंड की बात करते तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2πr डिस्टेंस, तो 8π में कितना ट्रेवल करेगा? 2 टाइम्स ऑफ 2πr, 2 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस, तो 2 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इसका भी आंसर आ गया अपने को। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ 2πr। क्यों लिख दिया हमने, समझ में आया क्या? क्योंकि 4π सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 8π सेकेंड में 2 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस, तो 2 चक्कर में 2 टाइम्स ऑफ 2πr डिस्टेंस, तो 4π, और r की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर है, तो 40π मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8π सेकेंड में। लोकेशन ऑफ पार्टिकल है 2π सेकेंड, 2π सेकेंड में पार्टिकल कहाँ होगा? 2π जो है वो 4π का आधा है, इसका मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा, हाफ सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा, इसका मतलब कहाँ पहुंच चुका होगा? वो तो जस्ट अपने डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा। यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या रही होगी? यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2π सेकेंड रही होगी, यहाँ पर टाइम की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा इसका लोकेशन? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो क्या उसका लोकेशन बता सकते हैं? अगर इस पॉइंट को P मान लूँ तो P का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा? बोलो, 2r cos 37 डिग्री माइनस के साथ -2r cos 37 डिग्री। माइनस क्यों आ रहा है ये सब समझ में आ रहा है। और x कोऑर्डिनेट क्या?
2r साइन 37 डिग्री, ऐसा लिख दूं क्या मैं? वैल्यू अब पुट करने आएगा, आंसर आ जाएगा। r की वैल्यू मालूम है, cos 37 साइन 37 अपने को मालूम है। तो सिर्फ क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे, क्या क्या वैल्यू दी गई है, सब समझ में आ रहा है अपने को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन में बोला गया अपने को कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इसके बाद ही मैग्नेटिक, इस लाइन के, इस ए बी लाइन के इसी साइड में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड में ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसके इस साइड में कोई भी, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके इसी साइड में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो बोला गया कि चार्ज पार्टिकल जो है इंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में ए पॉइंट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट प्रोवाइड की गई है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास इसकी एम है, और ये अल्फा एंगल पर इंटर कर रहा है, ये एंगल अल्फा मेंशन की गई है अपने को। तो हमें जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से जब ये बाहर आ रहा है तो कुछ एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसी लाइन ए बी के साथ, सही। तो फाइंड करना है कि इस बीटा की वैल्यू क्या होगी, द एंगल बीटा एट विच इट लिफ्ट द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड में कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहेगा, और डिस्टेंस कवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना डिस्टेंस ये मैग्नेटिक फील्ड में कवर करेगा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अपने को इसकी डिस्टेंस, इस आर्क की डिस्टेंस, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं तो कि जो फोर्स एक्ट होगा, ध्यान दिया जाए, जो फोर्स एक्ट होगा उसकी पहले बात कर लेते हैं। यही अपने पास दिया गया है ना, यही अपने पास, इसके इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। मैं डायरेक्टली सिर्फ एक ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइस इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से इंटर किया, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से इंटर किया, क्यू चार्ज पार्टिकल, मास एम, वेलोसिटी वी नॉट से, और ये अल्फा एंगल पर। जैसे ही इस ए पॉइंट से वो इंटर करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो इंटर करेगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ ध्यान दे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, सही ना। तब अभी तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हैं, समझ में आ रहा है अपने को। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो अंदर कुछ निगेटिव जेड प्लेन हो सकता है, निगेटिव जेड एक्सिस हो सकता है, तो परपेंडिकुलर तो है। तो जो फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर, Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इधर V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स जो आएगी इस लाइन के परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन पर फोर्स लाई करेगी, इसी लाइन पर कहीं फोर्स लाई करेगी। ओके, आगे ये बाहर निकलने वाला है, आगे जाकर के ये बाहर निकलने वाला, ऐसे जाने वाला है। पाथ ऑफ पार्टिकल सर्कुलर होगी, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं होगी क्योंकि कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही इसे बाहर आ जाएगा तो फिर सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा, तो कुछ ऐसे जाएगा। ये यहाँ से ऐसे बाहर आया, ये यहाँ से ऐसे बाहर आने वाला है, ऐसे गया, अब यहाँ से ये बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया, मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया। अब पहले यहाँ तक पहुँच गया, जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, उसके ऊपर फिर से फोर्स लगेगी, यहाँ से जस्ट बाहर आने वाला है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी इधर, तो V क्रॉस B इधर फोर्स लग जाएगा क्या, तो V क्रॉस B इधर फोर्स लग गया, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर्स लाइन ऑफ फोर्स का होता है, जो लाइन ऑफ फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, लाइन ऑफ फोर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तो सेंटर बनाता है। यानी कि सर्कल की जो सेंटर होती है, अगर कंप्लीट सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करता तो उसकी सेंटर यहां पर लाई करती, यही सेंटर है। सिंस कंप्लीट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आर्क बन रही है, और आर्क बन रही है तो यहाँ आर्क का सेंटर यहीं पर लाई करेगा, आर्क का सेंटर यहीं पर लाई करेगा। ये भी समझ में आ गया अपने को, आर्क का सेंटर जो होगा वो तो यहीं पर लाई करेगा। ओके ओके, आगे सॉल्व करते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस वाले लाइन के ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ओके, ध्यान दीजिए, ये वाली एंगल अल्फा है, ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाली एंगल कितनी, 90 माइनस अल्फा, ये 90,
तो ये वाली एंगल कितनी, अल्फा। ये वाली एंगल कितनी, ये देखो तो फिर से यहाँ से कितने एंगल पर बाहर निकला है, यहाँ पर कितने एंगल से बाहर निकला है, यहाँ से ऐसे जाएगा। और इसके बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो इसी पाथ को फॉलो कर जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाएगा। ये वाली एंगल बीटा दी गई है, अपने को ये मालूम है कि ये अल्फा है तो ये भी सिमेट्रिकल ही है, अल्फा ही होगी। तो ये 90 माइनस अल्फा होगी, ये 90 है तो ये बीटा दिया गया और इस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा के इक्वल। यानी कि एंगल बीटा और एंगल अल्फा इक्वल होंगे, यानी कि जितने एंगल पर इंटर करेगा उतने ही एंगल से बाहर आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितनी हो गई, कितने एंगल से डेविएट कर गया, ये 2 अल्फा एंगल से डेविएट हो गया। ध्यान दिया जाए, पहले इधर चल रहा था, पहले इधर जा रहा था वो अल्फा एंगल पर, सही ना, इधर जा रहा था ना, ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाला अल्फा एंगल था, समझ में आ रहा है। ये तो पहले अल्फा एंगल पर जा रहा था इधर, ये वाला एंगल सेम होगा, तो अल्फा एंगल पहले इधर जा रहा था, अब इधर हो गया अल्फा एंगल पर, तो कितने एंगल से डेविएट कर गया, 2 अल्फा से। यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना एंगल वो डेविएट कर, कितना एंगल घूम गया, 2 अल्फा एंगल घूम गया। तो बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल मालूम हो गई अपने को, तो एंगल बीटा इक्वल टू एंगल अल्फा हो गई। एंगल ऑफ डेविएशन कितनी हो गई, एंगल ऑफ डेविएशन कितनी हो गई, अगर पूछा जाता तो गिवन डायग्राम के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितनी हो गई। ध्यान देंगे कि एंगल कौन सा दिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली जो लाइन है जहां से स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ वेलोसिटी वेक्टर का एंगल लिखा गया है अल्फा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसा v दिया गया है और ये वाली एंगल अल्फा दे दी जाएगी, तब उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये वाली एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगी, 180 माइनस 2 अल्फा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया, तो जो ये वाला एंगल दिया जाएगा उसका 2 टाइम्स एंगल ऑफ डेविएशन होगा। यहाँ के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितनी हो जाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगी। अल्फा क्या है ये समझ में आ रहा है। आगे अपने को पूछा गया कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा। ठीक है, तो ध्यान देते कि यहां से यहां तक आने में कितना एंगल इसने कवर किया, 2 अल्फा, और सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी इसकी 0 होगी, सिंस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम स्पेंड कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी लिख दूं क्या, कितना थीटा उसने कवर किया, 2 अल्फा। ओमेगा कितनी होती है, क्यू बी बाई एम होती है, तो क्या टाइम की वैल्यू मालूम हो जाएगी, कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में होगा, एम बाई क्यू बी 2 टाइम्स इंटू अल्फा, 2m अल्फा डिवाइड बाई क्यू बी। इतने टाइम तक वो कहाँ रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में लाई करने वाला है। आगे क्या बोला कि डिस्टेंस कवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यही डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ जो हो जाएगी d इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा कितना कवर कर रहा है, 2 अल्फा, और आर की वैल्यू को एम वी बाई क्यू बी लिख सकते हैं इंटू 2 अल्फा, ये आंसर हो जाएगी डिस्टेंस की वैल्यू। इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। अगर मान लेते कि यही चार्ज निगेटिव हो जाती, अगर यही चार्ज निगेटिव हो जाती तब क्या होता है, इसको समझा जाए तो, कि चार्ज अगर निगेटिव हो जाती, समझा जाए, इफ चार्ज इज निगेटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डायरेक्टली मैं दिखा देता हूं, सही। चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैंने यहीं से फिर से वैसे ही थ्रो किया, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर, वेलोसिटी v नॉट से। चार्ज पार्टिकल कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज है, मास इसका m है, अल्फा एंगल पर। अब जब ये यहां पर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करेंगे, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ गया, इधर आया, लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता तो इधर फोर्स एक्ट होता, लेकिन चार्ज निगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर एक्ट होगा, तो फोर्स कहीं इधर एक्ट हो गया। ठीक है सर, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके।
इसी लाइन पर कहीं पर सेंटर लाई करेगी। ओके, तो सिंस अगर कंप्लीट अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होती, पूरे इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होती, तो फोर्स जो लग रहा है Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब सेंटर इधर लाई करेगा। तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, ये कहीं ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। कंप्लीट सर्कल पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो कर देगी। रुक जाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लूँ मैं। ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। अगर कंप्लीट होता तो, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ के बाद तो ये फॉलो नहीं करेगी, यहाँ के बाद जो है वो फॉलो नहीं कर पाएगी, यही ना, यानी कि यहीं से बाहर आ जाएगी। अब तो यहीं से बाहर आ जाएगी, ये यहीं से बाहर आ जाएगी। ओके, तो इसकी एंगल ऑफ डिवीजन की बात करते हैं। सेंटर जो लाई करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा, ये समझ में आ गया। जब यहाँ पहुंचा तो अपने को मालूम चला कि यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूं तो V इधर, B अंदर, V क्रॉस B इधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर फोर्स लगता, निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट, तो फोर्स जो एक्ट होगा इस वाले लाइन पर कहीं एक्ट होगा। इसका मतलब सेंटर जो होगा इस वाले लाइन पर लगेगा, इसका मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम हो गया, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मालूम हो गया। चलो, तो सेंटर मालूम हो गई, सेंटर मालूम हो गई, ये सेंटर हो गया। अपने को क्या सॉल्व करना है कि कितने एंगल पर ये बाहर आया है, कितने एंगल पर ये बाहर आया है देखा जाए। ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना अल्फा, ये वाला एंगल कितना 2 अल्फा, अल्फा ही हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया। ये वाला एंगल कितना है 90, ये वाला कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। समझ में आ रहा है? तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की वैल्यू लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल से डेविएट किया, ये डेल्टा की वैल्यू बताओ मेरे को। ये अल्फा एंगल से पहले इधर चल रहा था, बाद में अल्फा किस एंगल से इधर चलने लगा अल्फा एंगल से, तो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन तो 2 अल्फा ही हो गई। वैसे भी यहाँ से मालूम चल रहा है कि 2 अल्फा ही डेविएट हुई है, नहीं 2 अल्फा डेविएट नहीं हुई है, ये एंगल 2 अल्फा है। पहले ये इधर चल रहा था, अब ये इधर जा रहा है, यहाँ से ये वाली एंगल इसने ट्रेवलिंग कर ली है, ये वाली एंगल डेविएट कितना हुआ है, डेविएट कितना हुआ है, ये पहले इधर जा रहा था, ये वाला इधर जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? तो डेल्टा के लिए 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 2 अल्फा, इतना एंगल डेविएट किया है, क्योंकि ये ऐसे डेविएट करके आएगा। ये वाली एंगल 2 पाई माइनस 2 अल्फा हो गई, टोटल एंगल 2 पाई होती है, 2 अल्फा उसमें से माइनस कर लिया। तो अगर टाइम की बात करें कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहा, तो क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, सही। तो थीटा के लिए क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 अल्फा इक्वल टू ओमेगा क्यू बी बाई एम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंटू टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फिर से ध्यान दे कि जितने एंगल पर इंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ उतने ही एंगल पर बाहर भी आ रहा है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम है, तो अपने को इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएगी। क्लियर? और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं